किसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त में 8 प्रहर होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। चौथा प्रहर उषा नाम से है। 8 प्रहर के नाम दिन के 4 पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। रात्रि के 4 प्रदोष, निशित, त्रियमा एवं उषा। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, अर्थात 2 घटी या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4.24 से 5.12 का समय ब्रह्म मुहूर्त है। प्रातः काल उठने के पश्चात हस्त दर्शन करते हुए ये श्लोक पढ़ना चाहिए। करागे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तारांकन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्यों में से कोई एक कार्य करें। 1. संध्या वंदन, 2. ध्यान, 3. प्रार्थना और 4. अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए ये समय सबसे उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या न करें? नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। ये देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं। कुछ तो हवन करते हैं, यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ऐसे समय में शहर की सफाई निषेध है। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि इस समय ऑक्सीजन 41%, करीब 55% नाइट्रोजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। सूर्योदय के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। ये समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज्यादा होता है तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पौराणिक महत्व। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। जल्दी उठने में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी। कन वर्ण कीर्ति मत लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति, ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रत शिवा पंकज यथा। भाव प्रकाश सार, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। प्रातरत्न प्रातरिश्वा दधाति तम चिकित्वा प्रतिगृह्य निधत्तो, तेन प्रजा वर्धयमान आयुरायस पोषेण सचेत सुवीर। ऋग्वेद। अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। यद्य सूर्य उदितो नागा मित्रोर्यमा, सुवाति सविता भग।
अर्थात व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। उदयंत सूर्यम इव सुप्ताना दृश्यता वर्चद्दे, अर्थात सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते या जागते उनका तेज खत्म हो जाता है। व्यवहारिक महत्व, व्यवहारिक रूप से अच्छी सेहत, ताजगी और ऊर्जा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहतर समय है, क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतर जाने पर दिमाग शांत और स्थिर रहता है। वातावरण और हवा भी स्वच्छ होती है। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट करते हैं। हमारे पूर्वज इसी समय जागते थे और हमारे प्राचीन ग्रंथ भी हमें इसी समय में जागने के लिए कहते हैं। लेकिन क्यों? आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय जागना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि शुद्ध हवा हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है और आपको लंबा जीवन प्रदान करता है। यह आपको अपने बुरी आदतों से छुटकारा पाने में भी मदद करता है, क्योंकि यह आपके चक्रों को ठीक करता है और आपको अधिक आकर्षक एवं ऊर्जावान बनाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह समय सृष्टि के प्राकृतिक निर्माण का समय माना गया है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे मजबूत होती है, जो आपके मस्तिष्क को तेज एवं बुद्धिमान बनाने में चमत्कारी होता है। यह आपके हृदय चक्र को भी ठीक करता है, जिससे आपके रिश्ते स्वस्थ एवं मजबूत बनते हैं, जो कि आज के समय अनुसार अति आवश्यक है। वह समय है जब आपके अवचेतन मन के साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है और आप अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ सकते हैं और खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह आपको परमात्मा एवं आपके इष्ट देव से मिलाने में सहयोग करता है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करें और आप भी ब्रह्म मुहूर्त के जादुई सवेरे को महसूस करें और खुद को सफल बनाएं।